Butler Stop, Babi Peshawar. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है बीआरटी और मैं बीआरटी पे बैठी हुई हूँ और आज तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश हो जाता है बीआरटी में कि आज मुझे खड़े होकर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, बीआरटी ठंडा था, मतलब एसी वगैरह ऑन था, इस वजह से इतना ख़ास कुछ मतलब तंग नहीं हुई। और यहाँ पर हम बैठ गए थे टैक्सी में। यकीन करें कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर हॉस्पिटल आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इस दफ़ा थोड़े बहुत हम लेट हो गए, तकरीबन 1.5 महीने के बाद ही हम इधर आए हैं। तो बस यहाँ पर हम लिफ्ट पे चढ़ जाएंगे ऊपर पोर्शन में। और आज इतना ख़ास रश नहीं था, मेरे ख्याल में कि छुट्टियाँ वगैरह थी बच्चों की, इस वजह से इतने ख़ास रश नहीं था। तो जी ये है RMI रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट और मेरी बेटी जा चुकी है डॉक्टर के पास। और यहाँ पर मुझे स्लिप मिला था, मतलब फ़ीस जमा करने के लिए। हर महीने तकरीबन ये हम लोग फ़ीस जमा करते हैं। तो बस मैं नीचे पोर्शन जा रही हूँ फ़ीस जमा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने फ़ीस जमा कर ली है। एक स्लिप मैं डॉक्टर को दे दूँगी और एक स्लिप मेरे पास रहेगा। और यहाँ पर हमें आते हुए 2 साल हो गए हैं, मतलब हर महीने हमें यहाँ पर लाज़मी आना होता है, यहाँ विज़िट करना होता है। और मेरे देखने वाले ये सोच रहे हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कुछ बीमारी है या मेरी बेटी को बीमारी है, अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। असल में यहाँ पर हम डेंटल डॉक्टर के पास आते हैं। मेरी बेटी के ब्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं माशाल्लाह से, अब तो काफ़ी बेहतर हो गए हैं। बस तकरीबन अभी भी डॉक्टर कह रहे थे तकरीबन 6 महीने लगेंगे क्योंकि ऊपर वाले दांत जो थे उसके सारे के सारे ठीक हो गए हैं, मगर ब्रेसेस अभी तक लगे हुए हैं। और नीचे वाले जो हैं तो अभी उसमें ब्रेसेस तो खैर लगाए हुए हैं, मगर अभी उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो अल्लाह ना करे हमें कोई बीमारी वगैरह नहीं है, मगर हम डेंटल डॉक्टर के पास यहाँ पर जाते हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है इनका, मतलब काम है, बहुत ज़्यादा सफाई है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि मेरी बेटी के दांत बहुत ज़्यादा ख़राब थे, 2 दांत उसके तकरीबन ऊपर वाले जो है तो वो निकाले भी हैं, मगर माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गई है और अब कुछ ही अरसा रह गया है। मगर जब हम जाते हैं तो यकीन करें कि मेरा दिल कभी कभी बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर है। हालांकि हम बीआरटी में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर टैक्सी करके हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पर फिर हमारे 3-4 घंटे कम से कम लगते हैं क्योंकि रश होता है, काफ़ी लोग आए होते हैं। उसके बाद जो है तो फिर दोबारा से टैक्सी करके बीआरटी स्टेशन पहुँचते हैं। हम अपनी गाड़ी में इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर पार्किंग के लिए कोई जगह वगैरह नहीं है, इस वजह से बीआरटी की अच्छी सहूलत वाली है। तो खैर अब मैं आ गई थी घर और ये शाम का टाइम है और थकावट उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है जिस दिन मैं रहमान हॉस्पिटल जाती हूँ। हालांकि घर में मैं रूटीन के मुताबिक काम करती रहती हूँ, मगर मुझे इतना ख़ास कुछ थकावट इतनी नहीं होती जितना मुझे वहाँ जाके और वहाँ पर वेट करना होता है। मतलब मेरी बेटी तो डॉक्टर के पास चली जाती है और इस दफ़ा तो अच्छा था, रश नहीं था, हम जल्दी ही फ़ारिग हो गए थे। हालांकि उसके सारे जो दांतों में जो कुछ लगाया हुआ था, ब्रेसेस वगैरह, वो सब कुछ निकाल के दोबारा से उन्होंने और लगा लिए थे। ये इनकी अच्छी बात होती है कि सफाई की बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, मतलब अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं सोच रही थी कि बच्चों के लिए जल्दी से कटलेट्स बना लूँ। तो बस यहाँ पर मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और इसमें सारे के सारे मसाले, जो खैर सारे मसाले तो मैं नहीं डालती, इसमें मैं ज़ीरा डालती हूँ और काली मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली थी, नमक डाली थी। और साथ में मैंने भिंडियाँ भी मंगवाई हैं अपने लिए क्योंकि भिंडियाँ खाने को दिल चाह रहा था। यहाँ पर आ गया था दूध और दूध को भी मैंने बॉयल कर लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर फ्रिज में भी आप लोग इसी तरह दूध रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर गूंद लिया है मैंने आटा भी। बस ये सारे काम जो मैं दिन को करती हूँ, तो जब अगर दिन को मैं लेट हो जाती हूँ तो फिर शाम को मैं सारे काम कर लेती हूँ, मतलब रात से पहले ही पहले इस तरह के सारे काम मैं कर लेती हूँ। और आटा भी मैं ज़रा ज़्यादा गूँध लेती हूँ, मतलब 2-3 दिनों के लिए गूँध लेती हूँ। खैर गैस तो अब होती ही नहीं है, बाज़ार से ही रोटी आती है। सुबह के टाइम मैं सिलेंडर पर नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ और फिर बच्चे वगैरह जब उठते हैं तो बाज़ार से ही रोटी आती है। एक तो खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकते, और दूसरा ये कि गैस का भी काफ़ी ज़्यादा इशू हो गया है। अच्छा जी, वहाँ पर सारा काम वाम मैंने कर लिया था। अभी हो गया है रात का टाइम और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं जब से ईद मतलब गुजरी है, ना ही हम लोगों ने बारबेक्यू की है, ना ही मैंने सीख कबाब बनाए हैं, ना ही मैंने शामी कबाब बनाए हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरी कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता। तो खैर बच्चे तो मतलब मांगते हैं इस तरह की चीज़ें, वो लोग तो कहते हैं कि हमें शामी कबाब बना के दे दे या फिर सीख कबाब बना के दे दे। तो मैंने सोचा कि मैं आज सीख कबाब बना लेती हूँ। तो खैर मैंने एक पैकेट निकाला है कीमे का और साथ में मैंने निकाल लिया था चॉपर में पहले मैंने कीमा मतलब हम लोगों ने जब मशीन से बनवाया था बाहर से, तो एक दफ़ा मशीन से कीमे को गुजारा है। अगर उसको 2 दफ़ा कर ले तो काफ़ी अच्छा होता है, मगर मेरे पास चॉपर ऑलरेडी है, इस वजह से मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा काफ़ी है, एक दफ़ा मैं चॉपर में इसको मतलब घुमा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल लिया था चॉपर में कीमा और कीमे को थोड़ी ही देर के लिए मैंने चॉप किया है।
उसके बाद मैंने प्याज को छोटा-छोटा काट के क्यूब में काट के वो मैंने इसके अंदर डाल लिया है और जो आम मसाले होते हैं जैसे ज़ीरा हो गया, धनिया हो गया है, सुरख मिर्च हो गई है, इस तरह के सब मसाले मैं डालूँगी। अच्छा इसके अंदर मैंने एक अंडा भी डाला है, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर बेसन भी मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको चॉप करूँगी तकरीबन 5-6 मिनट के बाद। मतलब चॉपर इस तरह होता है कि जब कीमा तैयार हो जाता है, चाहे वो शामी कबाब का कीमा हो या फिर इस तरह के सीख कबाब बनाने का कीमा हो, तो वो चॉपर में एक ऐसे गोला सा बन जाता है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि अब कीमा जो है तो अच्छे तरीके से मतलब चॉप हो गया है। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल मसाले डाले हैं और एक इसके अंदर मैंने अंडा डाला है क्योंकि मैं सोडा वगैरह नहीं डालती और अंडे से ये होगा कि काफ़ी मतलब नरम बनते हैं सीख कबाब। अक्सर हम लोग जब अंडा वगैरह नहीं डालते या फिर हम सोडा नहीं डालते तो वो फिर बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, मतलब जब तोड़ते हैं तो वो सख्त होते हैं। आप देख सकते हैं कि चॉपर फ़िलहाल कीमा को इस तरह मतलब इसके अंदर चॉप हो रहा है और जब ये बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, जैसे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि अब कीमा बिल्कुल ज़बरदस्त बन गया है, तो ये जो है तो इस तरह गोला सा चॉपर के अंदर एक गोला सा मतलब होता है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि कीमा काफ़ी अच्छा हो गया है। तो बस यहाँ पर मैं दोबारा खोल लिया है, मैं चेक कर रही थी कि प्याज वगैरह सब कुछ मैश हो गए हैं, मतलब सब एक यकजां हो गए हैं। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं दोबारा से चॉप करूँगी और माशाल्लाह से ये अब तकरीबन रेडी हो गया है और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ कबाब। कबाब मैं पहले से बना के रख लूँगी ढेर सारे। इस तरह आप लोग बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक मतलब चल जाते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं इस तरह का कबाब बना के फ्रीज़र में रख लूँ क्योंकि बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं। तो चलो आसानी से बंदा कबाब निकाल के उसको सिर्फ फ्राई कर ले और केचप वगैरह के साथ बच्चे शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कीमा मतलब एक पैकेट निकाला था मगर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कबाब इसके बन गए थे, मतलब सीख कबाब बन गए थे। खैर मेरे पास सीख भी है, मैं उसमें भी बना सकती हूँ मगर आज मुझे जल्दी थी, मतलब मैंने कहा कि इसी तरह हाथ से ही मैं बना लूँगी। इसको मतलब गोला कबाब भी कहते हैं और सीख कबाब भी कहते हैं। और यहाँ पर मैंने निकाली है ग्रिल पैन, मैं इसी में इसको ग्रिल कर लूँगी। मतलब कीमत को इतना मैंने चॉप किया है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब पतला मतलब हो गया है और अच्छे तरीके से ये पक जाएंगे। तो बस यहाँ पर सारे के सारे कबाब जितने आ सकते हैं वो मैं डालूँगी और उनको मैं भी तल लूँगी। बस साथ-साथ जो कबाब पक रहे हैं उसको मैं निकाल रही हूँ और बाकी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी बनानी है। उसके लिए मैंने टमाटर को मतलब ग्राइंड किया है, थोड़ा-सा पानी डालकर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया है। दूसरी साइड पर मैंने आप देख सकते हैं कि ऑयल को गर्म किया है, उसमें थोड़ा-सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, फिर उसके अंदर मैंने ढेर सारे टमाटर को ग्राइंड करके डाल लिया था और अब इसको मैं पकाऊँगी। इसके अंदर मैं सिर्फ जो देगी लाल मिर्च होती है वो मैं डालूँगी और जी ये है हम लोग का फाइनल लुक। मतलब सीख कबाब जो हम लोग हैं बिल्कुल ज़बरदस्त से बन गए हैं, माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी बने हैं। तो यहाँ पर हम खा लेंगे खाना और आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।